वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 6 मंत्र संख्या 5। मंत्र का विषय है वासना विनाश। मंत्र है ओम विडोचिदारु जत्तन्नो विर्गुहाचिदिंद्र वहनिवे आदिंद उत्तरिया अनु। गत मंत्र के अनुसार अपने मन को वश में करने के लिए और उस मन को प्रभु नाम स्मरण में लगाने के लिए आवश्यक है कि हम प्राण साधना करें। यह प्राण साधना ही चित्त वृत्ति निरोध का एकमात्र साधन है। जब जीवात्मा काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियों के साथ संग्राम कर रहा होता है तब वह स्वयं इंद्र कहलाता है। वह इस युद्ध में सेनापति होता है और प्राण मरुत होते हैं। इस इंद्र के सैनिक इंद्र ने इन मरुतों के द्वारा विजय प्राप्त करनी है। ये मरुत इन कामादि प्रबलतम भावनाओं को भी नष्ट भ्रष्ट करने वाले होते हैं। ये वासनाएं कभी भी हृदय गुहा में छिपी हो मृत उन्हें नष्ट करते ही हैं। इन वासनाओं के नष्ट होने पर हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। मंत्र में इसी अर्थ का प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ है कि हे इंद्र, इंद्रियों को वश में करने के लिए यत्नशील जीव विडोचित अत्यंत प्रयत्न प्रबल भी गुहाचित कहीं हृदय गुहा में छिपकर बैठी हुई भी इन वासनाओं को आरुजित लूढ़ी सब मृतों प्राणों से युक्त होकर तो उस त्रिया ज्ञान रश्मियों को अन्वविंदा प्राप्त करता है। यहाँ मंत्र में मरुत शब्द नहीं पढ़ा गया। मंत्र का देवता मरुत है, अतः मरुत का ग्रहण आवश्यक ही है। प्राण साधना भावार्थ प्राण साधना से वासनाएं नष्ट हो जाती है, हृदय अंधकार दूर होता है और प्रकाश का प्रसार होता है। प्रभु स्तवन ओम देव यंतो यथा मति मच्छा विध्वंसो गिरा महामनुषता सुखम। गत मंत्र के अनुसार प्रकाश को देखने वाले व्यक्ति देवयंता उस प्रभु को प्राप्त करने की कामना वाले गिरह स्तोता लोग यथामति यथार्थ ज्ञान वाले विदद वशुम सब वस्तुओं निवास के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले महान सर्वजत्वादि गुणों से प्रभु प्रसिद्ध प्रभु को अक्षय लक्ष्य करके अनुशता स्तवन करते हैं। प्रभु के स्तवन से प्रभु के उस गुण में रुचि वाले होकर हम भी उन गुणों का धारण करने वाले बनते हैं और इस प्रकार दिव्य गुणों को अपनाते हुए हम उस देव के अधिकार समीप होते जाते हैं। हम इस जीवन में यह अनुभव कर पाते हैं कि हम पुरुषार्थ में कमी न आने दें तो प्रभु हमें निवास के लिए सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराते ही हैं। जितना जितना उस प्रभु का व प्रभु से बनाई गई इस सृष्टि का हम चिंतन करते हैं हमें प्रभु उतने ही महान प्रतीत होते हैं। हमें इस सृष्टि में उनकी सर्वज्ञता व सर्वशक्तिमत्ता का आभास मिलने लगता है। इस प्रकार हम प्रभु के अधिक समीप हो जाते हैं। हमें कण कण में उनकी सत्ता दिखने लगती है और हम हृदयस्थ उस प्रभु से प्रकाश प्राप्त करते हैं। भावार्थ प्रभु का स्तवन हमें प्रभु के समीप प्राप्त कराता है। आनंद व दीप्ति ओम इंद्रिय संभि द्रक्षसे संयमान विभ्युषा मंदु समान वर्चसा। गत मंत्र के अनुसार निरंतर प्रभु स्तवन से तो अभ्युषा भय के लवलेश से भी शून्य इंद्रिय उस परमेश्वरशाली प्रभु से सजग माना मेल को प्राप्त होता हुआ निश्चय से समद्रक्षसे प्रभु की उपासना में उन्नत होता चलता है। यह स्वाभाविक ही है कि उस भीति रहित प्रभु से मेल होने के कारण तेरा जीवन भी भय से मुक्त हो जाए और उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का सानिध्य तुझे भी ऐश्वर्यशाली बना दे। इस प्रकार निर्भय व ऐश्वर्य संपन्न होने पर उस प्रभु की समीपता में दोनों ही बंधु सदा प्रसन्न दिखते हैं। प्रभु तो सदा आनंदमय ही है, जीव भी प्रभु के सानिध्य में आनंदमय प्रतीत होता है। निर्भयता में ही आनंद है। प्रभु की समीपता होने पर तुम दोनों समान वर्चसा तुल्य दीप्ति वाले दिखते हो। जैसा होता अग्नि सानिध्य में अग्नि जैसा हो जाता है, उसी प्रकार जीव प्रभु के सानिध्य में प्रभु जैसा हो जाता है।
इनका ऐश्वर्य वेदांत दर्शन के शब्दों में परमात्मा जैसा ही हो जाता है। बस इतनी ही कमी रह जाती है कि ये नई सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाते। भावार्थ, प्रभु सानिध्य से हम भीति रहित ऐश्वर्य संपन्न होकर प्रभु जैसे ही हो जाएंगे और आनंदमय व प्रभु तुल्य दीप्ति वाले दिखेंगे। सहस युक्त अर्चन। ओम नवद्येरवेद्युभिर्मखा सहस्रदर्शते गणेरिंद्रस्य कामये। गत मंत्र के अनुसार प्रभु की उपासना करने वाला मखा गतिशील कर्मशील पुरुष मरुतो प्राणों के साथ उस प्रभु की शाश्वता सबल अर्चना करता है। प्रभु की अर्चना ही वस्तुतः पहचान ही यह है कि उपासक में सहस की उत्पत्ति या नहीं हुई या नहीं। प्रभु सहोवसी सहस के पुंज है, उनके उपासक में सहस की उत्पत्ति होनी ही चाहिए। जिन प्राणियों की साधना करता हुआ इंद्र प्रभु की अर्चना करता है, वे प्राण अनवैद्य अवध्य निंदा व पाप से रहित हैं। सामान्यतः प्राण साधना से वासनाओं का विनाश होता है और परिणामतः मानव जीवन में पाप नहीं होते। अविद्यवे ये प्राण आकाश की ओर ले जाने वाले हैं। अवासना विनाश का यह परिणाम स्वाभाविक है कि वासना वृत्र है, ज्ञान पर पर्दे के रूप में है। पर्दा हटा और ज्ञान का प्रकाश हुआ। गणी ये प्राण गण है, संख्यान के योग्य है, प्रशंसनीय है और इंद्रस्य काम्य जीवात्मा की चाहने योग्य है। चाहने योग्य प्राण तो वही है जो मनुष्य का उत्तम जीवन वाला बनने में सहायक होते हैं, जो उसे उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, परमात्मा से मिलने वाले हैं। इस प्रकार प्राण साधना के साथ जीवन में चलने वाला व्यक्ति पवित्र कर्मों वाला हुआ यजशील होता है। यह यज्ञ रूप हो जाता है। इसी से प्रस्तुत में उसे मख कहा गया है। भावार्थ, यज्ञमय जीवन वाले बनकर हम प्राण साधना द्वारा प्रभु का अर्चन करें और प्रभु के सहस से सहस्वान बने। ठीक है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आकाश शांतिरोषधया शांति वायुषधया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो